दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन अचानक धरती पर सब कुछ खत्म हो जाए, मनुष्य गायब हो जाए, समुद्र उफान मार दें और आसमान से आग बरसने लगे, तो क्या वो कलयुग का अंत होगा? आज हम आपको लेकर चलेंगे उन प्राचीन भविष्यवाणियों की ओर जिन्हें हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने लिखा था, जहां भविष्य पुराण में कलयुग के अंत की भयावह झलकियां दर्ज हैं। ये भविष्यवाणियां सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है मानो आज के समय में एक एक शब्द सच होता जा रहा हो। तो बने रहिए इस रहस्यमयी यात्रा में, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? अध्याय 1। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान से। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब धरती पर सत्य, प्रेम और भक्ति का युग, द्वापर युग, अपने अंतिम चरण में था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, उस क्षण से कलयुग का आरंभ हो गया। भविष्य पुराण में लिखा है, जब भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण धरती से विदा लेंगे, उसी क्षण कलयुग का आगमन होगा और धर्म का 4 में से एक पाद ही शेष रहेगा। यानी अब सत्य, दया और तपस्या धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगी और अधर्म, पाप और लालच का युग शुरू होगा। शुरुआत में कलयुग धीमी चाल से चला। लोगों में अभी भी भक्ति बची थी, संस्कार बचे थे। पर जैसे जैसे समय बीता, मानव का मन अहंकार और भोग विलास की ओर झुकता गया। अध्याय 2। भविष्य पुराण की चेतावनी। भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने विस्तार से लिखा है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य धर्म को तज देगा और केवल स्वार्थ और धन के पीछे भागेगा। श्लोक कहता है, धर्मो नष्ट सत्यम लुप्तम दया अपि गता लोके सर्वत्र वै कलौ लोभ एव परायणः। अर्थात कलयुग में धर्म नष्ट हो जाएगा, सत्य लुप्त हो जाएगा, दया समाप्त हो जाएगी और लोभ ही मनुष्य का भगवान बन जाएगा। आज अगर हम चारों ओर देखें तो ये बातें कितनी सच लगती हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, धर्म की बात करने वाला कट्टर कहा जाता है और जो पाप करता है वही सफल दिखता है। भविष्य पुराण के अनुसार यही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। अध्याय 3। कलयुग के 5 घातक चरण। महर्षि वेद व्यास ने कलयुग को 5 चरणों में बांटा है और हर चरण के अपने भयानक संकेत हैं। पहला चरण, अंधविश्वास और लालच। लोग धार्मिक होंगे परंतु केवल दिखावे के लिए। मंदिर जाएंगे पर ईश्वर नहीं, अपनी इच्छाएं मांगने के लिए। दान देंगे पर प्रसिद्धि पाने के लिए। भक्ति होगी पर केवल नाम की। दूसरा चरण, परिवार और समाज का पतन। भविष्य पुराण में लिखा है कि संतानें माता पिता का अनादर करेंगी, स्त्रियां पति को छोड़ अन्यत्र आसक्त होंगी और रिश्तों का बंधन केवल धन पर टिकेगा। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? तीसरा चरण, प्रकृति का प्रकोप। जब मनुष्य प्रकृति से खेलता है तो प्रकृति बदला लेती है। सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब उस समय के संकेत बताए गए हैं जब मानव अपनी सीमाएं लांघ देता है। चौथा चरण, विज्ञान और विनाश। वेद व्यास कहते हैं, जब मनुष्य आग से खेलना सीख जाएगा, जब आकाश में उड़ने लगेगा और अपनी ही सृष्टि से डरने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम द्वार पर है। क्या यह परमाणु बम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और युद्ध तकनीक की भविष्यवाणी नहीं है? पांचवां चरण, धर्म का अंत और विष्णु अवतार का आगमन। यह वह समय होगा जब सत्य, करुणा और प्रेम पूरी तरह मिट जाएंगे। लोगों के दिलों में दया नहीं बचेगी। तब ईश्वर स्वयं कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। अध्याय 4। जब समय खुद थम जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत के करीब सूर्य की रोशनी मंद पड़ जाएगी, चंद्रमा का आकार घटने लगेगा और नदियां अपने मार्ग बदल देंगी। धरती पर भयंकर सूखा पड़ेगा। मानव, पशु और पेड़ सब जीवन के लिए तरसेंगे। राजा अत्याचारी बनेंगे और प्रजा अपनी ही रक्षा के लिए हथियार उठा लेगी। ततः प्रलयम भवेत नृणाम पाप संचये सति। अर्थात जब मनुष्य के पाप असह्य हो जाएंगे तब प्रलय घटित होगी। अध्याय 5। कल की अवतार की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की होगा। ये अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। शंभल ग्राम में
विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर। वह एक दिव्य योद्धा होंगे जो हाथ में तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और नए सत्य युग की नींव रखेंगे। शंभले ग्रामे भविता विष्णु यश सह कुलोद्भव कल की नामना हरिहु प्रादुर्भविष्यति पृथिव्याम पुनः। यह श्लोक बताता है कि जब मानवता पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी तब कल की अवतार का उदय होगा। अध्याय 6 युद्ध जो सब कुछ बदल देगा। कल की अवतार के समय धरती पर युद्ध की ज्वाला चारों ओर फैल जाएगी। हर देश दूसरे से लड़ेगा, हर शहर अपने भीतर बिखर जाएगा। भविष्य पुराण कहता है कि मानव मानव का शत्रु बन जाएगा, भाई भाई का वध करेगा और रक्त की नदियां बहेंगी। परंतु तभी कल की अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनकी तलवार सूर्य के समान चमकेगी और उनकी दृष्टि से अधर्म जल जाएगा। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, यह मानव के भीतर के अधर्म का भी विनाश करेगा और इसी के बाद प्रलय का आरंभ होगा। अध्याय 7 प्रलय की प्रक्रिया। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलियुग अंत की सीमा पर होगा तो ब्रह्मांड में एक विचित्र बदलाव शुरू होगा। सूर्य का ताप असहनीय हो जाएगा, धरती दरकने लगेगी, समुद्र उफान पर होंगे और वायु विषैली बन जाएगी। आकाश में अग्निवर्षा होगी, पहाड़ पिघलेंगे, सागर नगरों को निगल लेंगे। मनुष्य की सभ्यता, तकनीक और शक्ति सब कुछ राख बन जाएगी और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब ब्रह्मा का नव सृष्टि चक्र पुनः आरंभ होगा। अध्याय 8 नए युग की सुबह कलयुग के बाद एक नए सत्य युग का उदय होगा। भविष्य पुराण बताता है कि जब कल की अधर्म का नाश कर देंगे तब धरती फिर से पवित्र बनेगी, नदियां पुनः बहेंगी, धरती हरियाली से भर जाएगी और मनुष्य फिर से सत्य, दया और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। यह पुनर्जन्म का चक्र है जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत बनता है। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि आज हमारे आसपास जो हो रहा है वो सब भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से कितना मेल खाता है? भ्रष्टाचार, युद्ध, लालच, धर्म का पतन, प्रकृति का क्रोध, क्या ये सब उसी अंत की शुरुआत नहीं है? शायद हम कलयुग के चौथे या 5वें चरण में पहुंच चुके हैं और अगर ये सच है तो वो समय अब दूर नहीं जब कल की अवतार का उदय होगा। लेकिन दोस्तों, भविष्य पुराण में एक रहस्य और लिखा गया है, एक ऐसी गुप्त गणना जिससे पता चल सकता है कि कलयुग का अंत किस वर्ष में होगा। वो वर्ष कौन सा है और क्या वास्तव में कल की अवतार का जन्म हो चुका है? सत्य हमेशा लौटता है, बस अंधकार को अपने समय का अंत आने देना होता है। दोस्तों, हमने जाना कि कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ हुआ और भविष्य पुराण ने इसके 5 चरण बताए, जहां हर चरण मानवता को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाता है। लेकिन अब सवाल है, कलयुग का अंत कब होगा? क्या कोई सटीक समय बताया गया है जब प्रलय आएगी और कल के अवतार प्रकट होंगे? आज हम उसी रहस्य के पर्दे को उठाने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 1 कलयुग की आयु, गुप्त गणना का रहस्य। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 मानव वर्ष है। यह सुनकर शायद लगे कि इतना लंबा समय अभी बाकी है, परंतु शास्त्रों के अनुसार देवताओं का समय और मनुष्य का समय अलग होता है। एक देवता का एक दिन शी 4/30,000 x 1,000 मानव वर्ष के बराबर माना गया है। परंतु जब आर्षियों ने इस गणना को ज्योतिष और खगोलिक दृष्टि से देखा तो उन्होंने बताया कि यह समय प्रतीकात्मक भी हो सकता है, अर्थात यह चेतना के स्तर पर घटित होने वाली घटना है, न कि केवल कैलेंडर पर गिनी जाने वाली। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, कलयुग का अंत तब नहीं होगा जब वर्ष पूरे होंगे, बल्कि तब होगा जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य से पूरी तरह कट जाएगा। यानी समय नहीं, मानवता की स्थिति तय करेगी कि कलयुग कब खत्म होगा। अध्याय 2 2025 से 2100 परिवर्तन का काल। कुछ विद्वान कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण की शुरुआत 2025 के बाद होगी। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि कई शास्त्रीय गणनाएं इस ओर इशारा करती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में वर्णन मिलता है कि जब ग्रहों की विशेष स्थिति बदलेगी और सूर्य, चंद्रमा तथा गुरु एक विशेष संयोजन में आएंगे, तब कलयुग का संतुलन टूटेगा। वेदों के ज्योतिषाचार्यों ने कहा है,
जब मनुष्य प्रकृति से अलग होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पूजा करेगा, जब वह धातु को भगवान बना लेगा, तब अंत का युग आरंभ होगा। क्या ये पंक्तियां आज के एआई और टेक्नोलॉजी युग की भविष्यवाणी नहीं लगती? भविष्य पुराण की यह चेतावनी अब सच होती दिख रही है। अध्याय 3, पृथ्वी पर आने वाला भीषण काल। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग का अंत 3 भयंकर चरणों में होगा: प्राकृतिक, सामाजिक और आत्मिक विनाश। 1. प्राकृतिक विनाश। सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, धरती के ध्रुव पिघलेंगे, नदियां सूखेंगी और वायु में विष घुल जाएगा। मनुष्य जल और अन्न के लिए युद्ध करेगा। वायु दूषितः जलम क्षीणम भूमौ न तृणम भवेत। हवा विषैली होगी, जल कम हो जाएगा और धरती बंजर बन जाएगी। 2. सामाजिक विनाश। देश देश के बीच परमाणु युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। राजनीति स्वार्थ और धन के हाथों बिक जाएगी। लोग अपनी ही सभ्यता को नष्ट कर देंगे। हर जगह भय और हिंसा फैलेगी। 3. आत्मिक विनाश। मनुष्य का मन इतनी गहराई में गिर जाएगा कि उसे पाप और पुण्य का फर्क ही नहीं रहेगा। लोग स्वयं को ईश्वर मानने लगेंगे। जब ये तीनों चरण पूरे होंगे, तब कहा गया है समय स्वयं रुक जाएगा और उसी क्षण कल की अवतार प्रकट होंगे। अध्याय 4, कल की अवतार का रहस्यमयी जन्म। भविष्य पुराण के अनुसार कल की अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो भारत के उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी स्थान पर स्थित बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि शंभल हिमालय के किसी छिपे क्षेत्र में है, जहां आज भी कुछ संत और सिद्ध पुरुष ध्यानस्थ हैं। वहां समय रुक सा गया है, न बुढ़ापा न मृत्यु, केवल मौन। वेदव्यास लिखते हैं, शंभल ग्रामे विष्णु यशः कुल्ले जातो नरोवतारी भवेत। अर्थात विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर एक पुरुष जन्म लेंगे जो विष्णु का अवतार होगा। उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत नक्षत्र योग होगा। देवता प्रसन्न होंगे और धरती कंपन करेगी। कल की बचपन से ही तेजस्वी, अदम्य और दिव्य ऊर्जा से युक्त होंगे। अध्याय 5, देवदत्त घोड़ा और दिव्य तलवार। भविष्य पुराण में वर्णन है कि कल्कि को देवदत्त नामक सफेद घोड़ा मिलेगा, जो वायु के समान तेज होगा। वह केवल एक संकेत नहीं, बल्कि सत्य का प्रतीक है। उनके हाथ में जो तलवार होगी, वह कोई साधारण शस्त्र नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म की शक्ति का प्रतीक होगी। जब वे प्रकट होंगे, तो उनकी तलवार की चमक से अंधकार मिट जाएगा और अधर्म की जड़ें जल जाएंगी। अश्वम च देवदत्तम च धारयित्वा महाश्रुते कल के पापान नाशयित्वा धर्मम स्थापयिष्यति आमी, यानी कल की अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। अध्याय 6, अंत का युद्ध। धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत। जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तो उनके विरोध में एक ऐसी शक्ति खड़ी होगी जो अंधकार, पाप और लालच का प्रतीक होगी। यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अधर्म की सामूहिक ऊर्जा होगी। धरती, आकाश, जल और अग्नि सब इस युद्ध में साक्षी बनेंगे। यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि मानव के भीतर के पाप और लोभ के विरुद्ध होगा। कल्कि का संदेश होगा, अधर्म बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मनुष्य स्वयं को शुद्ध नहीं करेगा, तब तक युग नहीं बदलेगा। उनकी तलवार जब अंतिम बार गिरेगी, तो अधर्म की जड़ें जल उठेंगी और उस अग्नि से सत्य युग का बीज फूटेगा। अध्याय 7, नई सृष्टि का आरंभ। भविष्य पुराण कहता है, कल्कि के प्रलय के बाद धरती पर नई ऊर्जा फैल जाएगी। आकाश निर्मल होगा, नदियां पुनः जीवंत होंगी और शुद्ध आत्माएं पुनर्जन्म लेकर नया समाज बनाएंगी। कल्किना शुद्ध चित्तानाम पुनर्जन्म भविष्यति। कल्कि के प्रभाव से शुद्ध आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी। वह समाज होगा जहां झूठ, लालच और हिंसा का नामो निशान नहीं होगा। वहां लोग फिर से प्रकृति से जुड़े होंगे, वेदों और ज्ञान का पुनः उत्थान होगा और मानवता फिर से सत्य युग में प्रवेश करेगी। अध्याय 8, क्या कल के अवतार पहले ही आ चुके हैं? दोस्तों, यह प्रश्न अब सबसे बड़ा है। क्या कल के अवतार का जन्म हो चुका है? कई संतों और ज्योतिषाचार्यों का कहना है, हाँ, कल के अवतार का जन्म हो चुका है, पर वे अभी प्रकट नहीं हुए हैं। उनका बचपन सामान्य मनुष्यों की तरह है, पर भीतर दिव्यता का बीज है। जब समय सही होगा, जब पाप का स्तर असहनीय हो जाएगा, तब वे अपने स्वरूप में आएंगे और दुनिया को बचाने का कार्य शुरू करेंगे। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि कल की एक व्यक्ति नहीं,
बल्कि एक चेतना है जो हर उस इंसान में जागृत होती है जो अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है। यानी शायद कल की हमारे भीतर ही जन्म लेने वाले हैं। अध्याय 9, भविष्य पुराण का अंतिम संदेश। भविष्य पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि चेताने के लिए लिखा गया है। यह हमें बताता है कि हर युग का अंत अनिवार्य है, पर यदि हम अपने भीतर के कलयुग को खत्म कर दें तो बाहरी प्रलय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदा मनुष्यो धर्म स्थित तदा प्रलयो न भवेत। जब मनुष्य धर्म में स्थिर रहता है तब प्रलय नहीं होती। यानी कलयुग का अंत तब होगा जब हम अपनी आत्मा को पुनः शुद्ध कर लेंगे। अध्याय 10, सत्य युग की वापसी। जब कल की अवतार अपना कार्य पूर्ण करेंगे तब धरती पर सत्य युग फिर से स्थापित होगा। मनुष्य आत्मा से जुड़ेगा, ज्ञान की नदियां फिर से बहेंगी, प्रेम, करुणा और शांति का साम्राज्य लौटेगा। ये वही चक्र है जो हर बार दोहराया जाता है, सृजन, पालन और संहार, और फिर नई शुरुआत। दोस्तों, शायद यही कारण है कि हमारे आशियों ने कहा, हर अंत एक नई शुरुआत है। कलयुग का अंत भय नहीं, बल्कि बोध का समय है। आज अगर हम अपने भीतर सत्य, दया और प्रेम को फिर से जगा दें तो कल्कि का अवतार हमारे भीतर ही प्रकट हो सकता है। दोस्तों, अगर इस रहस्यमयी कहानी ने आपके भीतर सवाल जगाए हैं तो यह संकेत है कि सत्य आपके पास आने लगा है। क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत निकट है? क्या आप विश्वास करते हैं कि कल की अवतार का समय आ चुका है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी अध्याय, कल की अवतार और अगली सृष्टि का रहस्य। याद रखिए दोस्तों, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। जय श्री विष्णु, जय सत्य युग।